29/11/2023 की शिफ्ट सेकंड की देखेंगे। अपना क्वेश्चन क्या दिया है, एक ट्राइंगल का एरिया 182 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी एक भुजा की लंबाई कितना है, 28 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की इस भुजा पर सम्मुख सिर से खींचे गए लंब रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए, यह हमें बताना है। ऐसा ही क्वेश्चन आपका पिछली शिफ्ट में पूछा गया था, जो कि इससे बस थोड़ा सा डिफरेंस था। तो क्या दिया है, कोई ट्राइंगल है एबीसी, ये ट्राइंगल आपको दिया है, इसका एरिया मुझे लिख के दिया है दोस्त कितना, 182 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें बताना है अगर इस भुजा से यहां पर इस पर लंब डाल दिया जाए तो इस रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी। अगर ये वाली भुजा 28 है, अगर ये वाली भुजा 28 है तो इसका एरिया कितना होगा, 1/2 बेस, बेस की वैल्यू कितनी 28 और रेखाखंड की आपको बतानी, यानी ये वाली वैल्यू अगर इसे मान लू ए और डी मान लू तो ए और डी की वैल्यू आपको बतानी है। कितना है एरिया, एरिया आपको दिया 182, सोल्व कर लेंगे, 2 से काट लो कितना आ जाएगा 14 और 14 से इसे भाग दे दूं कितना आएगा, 14 कम 14 4, 14 ते 42। तो इस रेखाखंड की लंबाई कितनी आ जाएगी दोस्त, 13 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फल विक्रेता फलों का 2/5 भाग 15% के लाभ पर बेचता है और शेष 5% की हानि पर बेचता है। यदि कुल लाभ 1800 रुपए है तो फलों का कुल क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फलों का कुल सीपी कितना होगा, यह हमें बताना है। कितना भाग बेचा है, 2/5, 2/5 भाग बेचा है, कितने परसेंट पर, 15 पर। 5 में से कितना बेच दिया दोस्त, 15% के प्रॉफिट पर बेच दिया, ये कर दिया। और शेष 5% की हानि पर बेचता है। अगर टोटल 5 है तो शेष बचा कितना, रिमेनिंग आपका बचा 3, इसे उसने 5% की हानि पर बेच दिया, ये कर दिया। टोटल प्रॉफिट उसे 18 का है तो यहां से आप टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, 2 गुणा 15 कितना 30%, 3 पंजे 15 कितना माइनस के 15%, भाग दे देंगे किससे, 2 और 3 5 से। तो यहां से आपका टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा 30 माइनस 15 15 और 5 से भाग दे दूंगा तो कितना आ जाएगा 3%। तो टोटल प्रॉफिट मेरे दोस्त कितना निकल के आ गया, 3%। क्या मेरा 3% ही 1800 के बराबर होगा, क्योंकि टोटल प्रॉफिट रुपए में मुझे लिख के दिया है 1800। 3% की वैल्यू अगर 1800 है तो 1% की कितनी हो जाएगी, 3 छंग 18, 600। हमें बताना है वस्तु का सीपी कितना होगा, कुल क्रय मूल्य कितना होगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है आपका, 100% होता है। क्या 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 गुणा 100, 100% की वैल्यू हो जाएगी दो 60,000 रुपए, 60,000 रुपए। यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2875 रुपए था। विक्रेता ने इसकी बिक्री पर 8% का डिस्काउंट दिया और फिर भी उसे 15% का प्रॉफिट होता है, तो वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन आपकी सारी शिफ्टों में रिपीट होता है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। जब भी ये क्वेश्चन आता है तो क्या लिखते हैं, सीपी से एमपी का रिलेशन। सीपी से अगर एमपी के रिलेशन की बात करूं तो कितना होता है दोस्त, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट, ये लिखते हैं। डिस्काउंट कितने का है, 8% का, 100 माइनस 8 कितना बन जाएगा 92 और प्रॉफिट कितने का 15 का, तो 100 प्लस 15 बन जाएगा 115। अगर मैं इसका रेशियो ले लूं तो कितना आ जाएगा भाई, आप सभी बताएंगे। इसका रेशियो आ जाएगा 23 चौक 92 और 23 चौक 23 पंजे 115, 4:5। तो यहां से मेरा दोस्त आ गया, अगर मेरा सीपी 4 है तो मेरा एमपी कितना होगा, मेरा एमपी 5 यूनिट होने वाला है। किसकी वैल्यू दी है मुझे दिया है अंकित मूल्य 5 यूनिट की वैल्यू। क्या 5 यूनिट की वैल्यू 2875 है, 5 यूनिट की वैल्यू ही सर मेरे दोस्त 2875 है। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी, 2875। हमें बताना है सीपी यानी 4 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। सोल्व कर देंगे, 5 पंजे 25, 3, 5 सते 35, 2, 5 पंजे 25, 575 की 4 में मल्टीप्लाई करूंगा, 4 पंजे 20, 2, 4 सते 28, 2 30, 4 पंजे 20 और 3 23, 2300 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को यहां से थोड़ा सा ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते थे,
कि हमसे पूछा है सीपी यानी 4 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 4 यूनिट से यानी 4 से कटने वाला कौन सा ऑप्शन होगा? 4 से कटने वाला एक ही ऑप्शन आपका होने वाला है। क्लियर है? आगे चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु की कीमत में पहले 25% की वृद्धि हुई और फिर 35% की वृद्धि की गई। यदि परिणामी कीमत 405 है तो वस्तु की वास्तविक कीमत कितनी होगी? इस क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से कर सकते हैं। पहले क्या हुआ है? 25% की कमी। 25% का मतलब होता है 1/4। अगर कीमत पहले 4 थी तो एक की कमी के बाद कितनी बन गई कीमत? अब आपकी 3 बन गई। उसके बाद 35% की वृद्धि हुई, इसे लिख सकते हैं 5 से 35 और अपॉन में 20। अगर पहले कीमत 20 थी तो अब कितनी बन गई दोस्त? 7 ऐड होके बन गई आपकी 27। क्लियर है वाली बात? तो पहले कीमत की बात करूं 20 चौक 80, तो अब हो जाएगी कितनी? 27 81, 81 यूनिट। लेकिन अब कीमत बनी कितनी है? उसकी अब कीमत बनी है 405 यूनिट। परिणामी कीमत कितनी है? 405। 81 यूनिट की वैल्यू ही कितनी होगी? 405। 81 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 405। कितने गुना है? 81 का 5 गुना है। हमें बताना है उसकी वास्तविक कीमत, यानी 80 यूनिट की वैल्यू गुना 5 कर देंगे तो उसकी वास्तविक कीमत, पहली कीमत कितनी निकल के आ जाएगी मेरे दोस्त? 400 रुपए निकल के आ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? चलूं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज 70 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये आपको बताना है। जब भी एवरेज की बात आती है और 5 संख्याओं का एवरेज है, 5 संख्या कैसे लिखी जाएंगी? 1 2 3 4 और 5। और जो भी एवरेज होता है आपका कौन सी संख्या होती है? एवरेज हमेशा आपके बीच की संख्या होती है। तो एवरेज कितना है? 70। यानी ये वाली संख्या आपकी कितनी है मेरे दोस्त? 70 है। हमें बताना है बड़ी संख्या है। ये सम संख्याएं हैं। अगर इससे अगली सम संख्या की बात करूं तो कितना होगी? 72। इससे अगले की अगर बात करूं तो इससे अगली हो जाएगी 74। तो सबसे बड़ी सम संख्या हो जाएगी 74। ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी। इससे पहले अगर छोटी सम संख्या की बात करूं कितनी? 68। और इससे पहले की बात करूं तो 2 कम हो जाएगा 66। तो सबसे छोटी 66 होगा और सबसे बड़ी हो जाएगी 74। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। आगे चलें, नेक्स्ट। हमारा की मासिक आय 80,200 है। यदि उसकी आय में 11% की कमी होती है तो उसकी मासिक आय, तो उसकी नई मासिक आय ज्ञात कीजिए। भाई आपकी आय अगर 80,200 रुपए है और आपकी आय में 11% की कमी हुई तो अब आपकी आय कितनी बचेगी? आप बोलेंगे सर मेरी आय 80,200 का 89% बचेगी। तो सोल्व कर देंगे। वैल्यू आपको लिखनी है 80,200, 11% की कमी हुई तो बची कितनी? अब आपकी 89%। परसेंट से 2 जीरो खत्म। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप यूनिट डिजिट से देख सकते हैं दोनों 18, लास्ट में कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में 8 है तो ये वाला ऑप्शन ही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। पूरा सोल्व करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन में मेरे दोस्त आप क्या देख सकते हैं? जो भी आपका कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा उसमें आप यूनिट डिजिट मेथड का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? आगे चलूं, नेक्स्ट। 750 की वार्षिक किस्त 5 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से का ऋण चुकता कर देगी। ये हमसे पूछे है 750 की प्रत्येक किस्त थी तो पूछ रहा है कितने का अमाउंट आपको मिलेगा। बता देंगे। अगर मान लू 100 की बात करूं, अगर किस्त मेरी 100 की थी और कितनी किस्त है दोस्त? 5। वार्षिक किस्त 5 वर्ष में, 5 वर्ष पर है 100। अगले साल फिर से आपने 100 रुपए जमा किए, चौथे साल भी आपने 100 रुपए जमा किए और पांचवें साल भी आपने कितने दोस्त? 100 रुपए बैंक में जाके निवेश किया। कितने साल तक किया है? 5 साल तक। और रेट कितनी है आपकी? 5% रेट है। तो आपको पता है जब भी किस्त वाला क्वेश्चन आपके सामने आता है, अगर इस पर बात करूं रेट आपकी 5% है तो इस रेट पर आपको कितने साल का ब्याज मिलेगा? 1 2 3 और 4, 4 साल का। 5% की रेट से 4 साल का ब्याज कितना मिल जाएगा आपको? 20। इस पर कितने का मिलेगा? 3 का 5 थे 15। यहां मिलेगा 2 का 5 दूनी 10 और यहां मिलेगा 1 का 5 एकम 5। और इस किस्त पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। यानी
ब्याज मिलेगा आपको 0 रुपए का। बात आ रही है समझ में सभी को? अगर मैं टोटल अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट कितना बनेगा दोस्त? 500 रुपए आपने इन्वेस्ट किए, ब्याज कितना मिला आपको? 20 और 25 35 और 5 40 और 10 50, 50 रुपए का आपको ब्याज मिला। 500 रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किए थे, 50 का ब्याज मिला, तो अमाउंट कितना बन गया आपका? 550 रुपए। तो अमाउंट मिला दोस्त आपको 550। किस्त कितने की थी? 750 की। तो यहां से कह सकता हूं अगर 750 100 यूनिट की वैल्यू है, क्योंकि हमारी किस्त कितनी थी? 100 की। हमें बताना है 550 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। सोल्व कर लेंगे, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म हो जाएगी। 75 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 55 में। तो अब आप ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं या फिर आप पूरा पूरा कर सकते हैं। ऑप्शन का सहारा नहीं होगा, पूरी पूरी मल्टीप्लाई आपको करनी होगी। 75 गुणा 55 करना है, 55 को लिख सकता हूं 50 प्लस 5, ये लिख सकता हूं भाई। 75 गुणा 50 कितना होता है? 1 0। 75 गुणा 5 होता है 375, 3350। और 75 गुणा 5 फिर से करना है आपको कितना? 375। ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5 7 5 12, 1 1 3 4 7 11 और 3 1 4, 4125 रुपए आपका अमाउंट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 मेरे दोस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 0.0623 1/16 से कितना कम होगी? कितना कम है? 1/16 की वैल्यू क्या होती है? अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 1/16 कितना होता था भाई? 6.25% ये होता था। अगर मैं परसेंट हटा लूं तो कितना बचेगा? ये आपको 100 से और भाग देना पड़ेगा, तो पॉइंट कहां आ जाएगा? 0.0625 ये आ जाएगा। तो 1/16 की ओवरऑल वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.0625। हमसे पूछा है 1/16 से ये वाली वैल्यू कितनी कम होगी। अगर कम करनी है तो माइनस कर लेंगे, माइनस कर लेंगे 0.0623। कितना कम है? 5 में से 3 गया 2, 2 में से 2 गया 0 0 0 और ये वाला पॉइंट। तो 0.0002 कम है, लेकिन हमें ऐसा आंसर नहीं है, ऐसा ऑप्शन में कोई आंसर नहीं है, तो पॉइंट हटा लेंगे 0.002। नीचे कितनी जीरो आ जाएगी? पॉइंट के बाद 4 अंक है, तो नीचे दोस्त आपकी 4 जीरो आ जाएगी। पॉइंट हट गया, 2 से भाग दे दूंगा, कितना आ जाएगा? 1/5000 आ जाएगा। 1/5000 किस ऑप्शन में होगा? अब आप देख के ऑप्शन लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़े, आगे बात करते हैं। अनुपात 3:5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 5:6 के बराबर हो जाए? ऐसे क्वेश्चन में अगर आप ऑप्शन का सहारा ले ले, मुझे दिया है 3:5, इसने बोला है कि प्रत्येक में क्या जोड़ दूं कि मेरा रेशियो कितना बन जाए? 5:6 या फिर 5/6 बन जाए। अगर मैं इसमें पहला ऑप्शन ऐड करता हूं, कितना? 3 में अगर 7 ऐड करूं और इसमें भी 7 ऐड करूं तो कितना बन गया? 3 7 10 और 5 7 12। क्या इनका रेशियो 5:6 है? 2 पंजे 10 और 2 6 12। हाँ जी सर, मेरा रेशियो 5:6 है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन का सहारा लेके क्वेश्चन को फटाफट तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं बेसिक की बात करूं तो बेसिक कैसे होगा भाई? अगर मैं बेसिक से बात करूं, बेसिक कैसे बनेगा कि प्रत्येक संख्या में आपको कौन सी संख्या ऐड करनी है मुझे नहीं पता है। मैंने मान लिया प्रत्येक संख्या में x ऐड करना है, नीचे वाली में भी x ऐड करना है, और आपको संख्या चाहिए कौन सी? 5:6, ये आपका बनना चाहिए। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 6 18 प्लस 6 गुणा x 6x बराबर किसके होगा? 5 पंजे 25 प्लस 5 गुणा x कितना बन जाएगा? 5x बन जाएगा। बात आ रही है समझ में सभी को? ये आ गया 6x में से 5x घटाऊंगा x बराबर 18, उधर जाके घट जाएगा, कितना बच जाएगा? 25 माइनस 18 7। तो हमें प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ना होगा? 7 को जोड़ना होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलूं, निम्नलिखित का सरलीकरण करें। सिंप्लीफिकेशन का आपका बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, देखेंगे बहुत ध्यान से भाई। अगर जरा से भी चूक हुई तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कितना दिया है? 0.7 गुणा 0.7, 0.7 अगर 0.7 में मल्टीप्लाई करूं कितना बनेगा? 0.49। 0.7 को भाग देना है, 0.7 को भाग देना है 7 से, ये पॉइंट हटा लूंगा, नीचे 1 0 और 7 एकम 7 10
तो ये बन जाएगा 1/10, इसे लिख सकता हूं 0.1। फिर क्या दिया है प्लस 7/700। 7 से अगर मैं इसे काट दूं कितना बच जाएगा 1/100, और 1/100 होता है 0.01, ये होता है। ऐड कर देंगे, ये आपको ऐड करना है। तो इसमें आप ऐड करेंगे 0.49 में 0.10 ऐड करेंगे, कितना बन गया 0.59, और इसमें ऐड करना है 0.01। 0.01 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा दोस्त, 9 और 1 10, 5 और 1 6, 0.60। 0.60 आपका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपसे अगर हल्की सी भी मिस्टेक हुई तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलें आगे। 6 लड़के एक काम को 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो 16 लड़के उसी काम को कितने घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। सीधा सीधा आपका कंसेप्ट है M1D1 बराबर M2D2, तो रख देंगे वैल्यू को। 6 लड़के कितने घंटे ले रहे 18, हमसे पूछा है 16 लड़के कितने घंटे में इस काम को कंप्लीट कर देंगे। एच की वैल्यू आपको बता देनी है। सोल्व कर देंगे, एच की वैल्यू आ जाएगी 6 गुणा 18 अपॉन में कितना आ जाएगा दोस्त 16। 4 से काट लूंगा या फिर 2 से काट लो, 2 8 16, 2 9 18, 2 चौक 8 और 2 3 6, ये आ गया भाई 9 3 27/4। और जब मैं इसे भाग दूंगा 4 6 24, कितना बचा 3, 6 सही 3/4, 6 सही 3/4, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। ये तो आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कोई भी आदमी एग्जाम में छोड़ के नहीं आने वाला है। एक निश्चित राशि पर अर्धवार्षिक देय 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज के बीच का डिफरेंस कितना है 729 है। यदि दोनों मामलों में ब्याज की रेट कितनी है 6% है, तो प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। पहले क्या दिया है, 1 साल पर आपको अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली कंपाउंडेड और 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस दिया आपको 729। अगर रेट आपके पास 6% है मेरे दोस्त, अगर रेट 6% है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा 6%। ये रहा आपका सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं हाफ ईयरली, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो हाफ ईयरली में क्या हो जाता है, रेट आधी 3%, और टाइम अगर 1 साल है तो दो पीरियड बन जाएंगे 6 महीने के। 6 महीने कितने दोस्त, 2 पीरियड बन जाते हैं। तो 3% का जब आप 2 बार सक्सेसिव लगाएंगे तो क्या बनेगा 3 + 3 गुणा 3 अपॉन में कितना 100, ये आ जाएगा 6.09%। 3 गुणा 3 9, और 9 को 100 से भाग देंगे तो 0.09। इनके अगर डिफरेंस की बात करूं तो कितना डिफरेंस है, इनके बीच में डिफरेंस है 0.09 का, और 0.09 की वैल्यू ही कितनी है 729। 729 कितने की वैल्यू है 0.09% की। हमें बताना है प्रिंसिपल की वैल्यू, 100% की वैल्यू आपको बतानी है। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 2 जीरो, सोल्व कर लेंगे। 9 से काट लूंगा, 81 गुणा 729 होता है 81 गुणा 4 जीरो, 81 गुणा 4 जीरो, ऑप्शन नंबर 2 मेरा दोस्त बिल्कुल क्लियर आंसर होगा। आगे बढ़ू नेक्स्ट। 7 से बड़ी अभाज्य संख्या को 6 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा। 7 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, आप लोग मुझे बताएंगे। 7 से बड़ी अभाज्य संख्या होगी 11। 11 को 6 से भाग दे देंगे तो कितना बचेगा, 6 कम 6 5 बचेगा, और 1 बचता है आपका 1, 6 - 5 1। तो इस हिसाब से आपका 1 और 5 आंसर हो जाएगा। आगे चलें। दो बेलनों के आधार की त्रिज्या कितनी है 3:7 है, और उनकी हाइट कितनी है 7:9, तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2πr1 h1, रेशियो बताना है 2πr2 और h2, ये बताना है। तो 2π से 2π कॉमन है, कट जाएगा। अब आपको लिखना है ओनली r1 h1 रेशियो r2 h2। r1 कितना है 3, तो h1 कितना है 7, रेशियो r2 कितना है 2 7, और h2 कितना है 9। तो कितना आ जाएगा 7 से 7 कट जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा रेशियो 1:3। इनके वक्र पृष्ठ का रेशियो आ जाएगा 1:3, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। आगे चलूं। एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए
उसी दिशा में जा रही दूसरी गाड़ी को दूसरी रेलगाड़ी तक पहुंचती है और फिर उसे 14 सेकंड में 70 मीटर पीछे छोड़ देती है। दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है किलोमीटर प्रति घंटा में, आपको आंसर निकालना है। तो कैसे होगा, डिस्टेंस कितनी है भाई इनकी 70 मीटर, डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इनके बीच में 70 मीटर का, और स्पीड अगर मैं पहले वाले की बात करूं कितने है 54 किलोमीटर, दूसरे वाले की स्पीड बतानी है यानी S2 बताना है आपको। ये किलोमीटर प्रति घंटे में 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। टाइम आपको दिया सेकंड में कितना है 14, 14 तोल कर लूंगा, 14 पंजे 70, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना दोस्त 18, ये आ जाएगा 18 बराबर 54 माइनस S2। तो स्पीड बराबर कितना आ जाएगा 54 माइनस 18, ये बन जाएगा आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे